नमस्ते, सभी का स्वागत है आज के पालिका प्रशासन के ग्राउंड रिपोर्टिंग में। हम अभी शेगांव से आगे 20 किलोमीटर में हैं और भारत जोड़ो यात्रा कवर कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में योगेंद्र जी यादव, जो मैं हंसते नहीं बोलूँगा, एक बहुत बड़े समाज सुधारक के नाम पे मैं उनको पहचानता हूँ और उनसे हम लोग बातचीत करने वाले। सर, पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आपके बहुत बिजी शेड्यूल से हमें समय दिया। सर, भारत जोड़ो यात्रा में मैंने आपको देखा, आप देगलूर से चलते आ रहे हैं। एक शेतकरी सम्मेलन था, वहाँ से मैंने आपको देखा, आपने ज्वाइन किया। मेधा पाटकर जी वो सब थे उस समय, तो वहाँ से आप चलते आ रहे हैं। आपने सबसे पहली बात मैं पूछना चाहूँगा कि आप इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का जो डिसीजन है, आपने क्यों लिया? मैं देगलूर से नहीं, मैं कन्याकुमारी से ही चलता आ रहा हूँ। और ये यात्रा शुरू होने से पहले देश के तमाम संगठन जो थे, जितने भी जन आंदोलन जन संगठनों ने मिलकर दिल्ली में एक बैठक की थी। 150-200 संगठन थे और सब ने वहाँ बैठ के फैसला किया कि हम कांग्रेस पार्टी से नहीं हैं, उससे कोई हमारा संबंध नहीं है। सत्ता में जो कोई भी है उससे हमने संघर्ष किया है और आगे भी करेंगे, लेकिन ये वक्त उन मतभेदों का नहीं है। आज देश बचाने की चुनौती है, संविधान बचाने की चुनौती है, स्वतंत्रता आंदोलन और हमारी सभ्यता के मूल्यों की रक्षा के समय है। इसलिए तमाम चीज़ों को बाजू में रख के आज हमें ऐसे किसी भी पहल मुहिम का समर्थन करना चाहिए जो देश को तोड़ने से बचाए। और चूंकि ये कांग्रेस ने आह्वान किया भारत जोड़ो यात्रा का, इसलिए हमने कहा कि ये मुहिम है जिसको हम पूरा समर्थन देंगे। और कल को अगर कोई दूसरा दल, दूसरा संगठन भी ऐसी मुहिम चलाए, देश के तमाम संगठनों ने ऐसी ही संविधान बचाओ नफरत छोड़ो मुहिम चलाई है, हमने उसका भी समर्थन किया है। ऐसे हर प्रयास का समर्थन करेंगे, क्योंकि ये समय है देश बचाने का। और इस बड़ी चुनौती को आगे रखते हुए हमने बाकी सब चीज़ों को दरकिनार कर दिया। यादव जी, मुझे और एक बहुत सारा सवाल मीन्स मुझे पूछा गया कॉमन पब्लिक से भी, जो इस भारत जोड़ो यात्रा को देख रहे हैं, कि भारत जोड़ो यात्रा ये नाम है, पर भारत टूटा कहाँ है जोड़ने के लिए? मुझे अभी तक पॉलिटिकली मुझे आंसर मिला है बहुत जनों से। मुझे एक ऐसा आंसर चाहिए आपकी तरफ से जो सच में भारत के जनता को वो एक्सेप्ट कर सके। भारत टूटा नहीं है, भारत को तोड़ने की साजिश हो रही है। जब देश में बलात्कारियों को माला पहनाई जाए, हत्यारों को स्वागत किया जाए, तो देश की नैतिकता टूटती है। जब सार्वजनिक मंच पे खड़े होके कहा जाए कि फलां समुदाय के लोगों को खत्म कर दो, उनका बहिष्कार कर दो, तो इस देश की आत्मा टूटती है, भाईचारा टूटता है। जब युवाओं को रोजगार नहीं मिलता, सब कुछ पढ़ने के बावजूद, तो उनके सपने टूटते हैं। जब महंगाई इतनी बढ़ जाए, आमदनी बढ़े ना, खर्च बढ़ते जाएं, तो एक औसत मध्यम वर्गीय परिवार की कमर टूटती है। इस वक्त देश तोड़ने की साजिश हो रही है उन लोगों के द्वारा जो कि सत्ता के शीर्ष पे बैठे हैं, सिर्फ किस लिए? वोट जीतने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए। मैं अपना इलेक्शन जीत जाऊं, लोगों को गरीबी, बेरोजगारी, विषमता, इन सब सवालों से लोगों का ध्यान बट जाए और मैं चुनाव जीत जाऊं, इसके लिए देश में आग लगाई जा रही है। देश में आग लगा के, जो कहते हैं घर में आग लगा के रोटी सेकना, वो काम किया जा रहा है। इसलिए कुछ लोगों को, जब सत्ता में बैठे लोग देश तोड़ने की कोशिश करें, तो जनता को सड़क पे आके देश को जोड़ना होगा। इसलिए देश जोड़ने की कोशिश हो रही है, इसलिए भारत जोड़ो की कोशिश हो रही है। हम इंतजार नहीं कर सकते कि नहीं अभी तो प्रयास हो रहा है, टूटने दो, उसके बाद जोड़ना शुरू करेंगे। नहीं, जिस दिन प्रयास शुरू होगा तोड़ने का, उसी दिन प्रयास शुरू होगा जोड़ने का। मैं किसान के मुद्दे में आना चाहूँगा। 19 तारीख है, इसी तारीख को काले कानून जो थे किसानों के खिलाफ थे, और सरकार ने वापस पीछे ले लिए थे। अब मुझे बताइए कि भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से आप किसानों के कौन से प्रश्न जनता के सामने या सरकार के सामने रखने की कोशिश कर रहे हो? आज फतेह दिवस मनाया जा रहा है किसान आंदोलन की तरफ से।
एक मायने में कोई कह सकता है कि इस विजय से क्या हासिल हुआ। किसान अंततः वहीं वापस पहुंचे जहां वो इन 3 कानूनों से पहले थे। कोई नई बात तो मिली नहीं है किसान को, लेकिन किसान ने कुछ अभूतपूर्व हासिल किया इस आंदोलन में। किसान ने अपनी इज्जत हासिल की, किसान ने अपनी राजनीतिक क्षमता हासिल की, किसान ने हिम्मत हासिल की। उसके आधार पर अब सही मुद्दों को उठाने का वक्त है। हम इस वक्त विदर्भ में हैं, मराठवाड़ा से होके आए हैं। ये देश के किसानी खेती के सबसे कमज़ोर इलाके हैं, जहाँ किसानों की आत्महत्या सबसे ज़्यादा है। ये वो इलाके हैं जहाँ किसान बारिश पर निर्भर करता है, जहाँ हमेशा कोई न कोई दुष्काल, अतिवृष्टि का शिकार होता रहता है। तो ऐसे में किसान के लिए एक नियमित आय, किसान को न्यूनतम अपनी फसल का दाम मिल सके, वो एक सबसे बड़ा चुनौती है। और उसके लिए किसान आंदोलन ने साधारण सी मांग रखी थी कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए। वो संघर्ष कितना आगे बढ़ा है, कैसे आगे बढ़ा है, ये सबसे बड़ी चुनौती है। और मैं समझता हूँ इस भारत जोड़ो यात्रा के अंत में भी जिस किस्म का जो प्रस्ताव आए, उसमें इसको एक प्राथमिकता मिलनी चाहिए। सर, आखिरी सवाल, स्वराज अभियान जो आपका है, जिससे आप अपना आत्मा मानते हो, इसके बारे में कुछ इन शॉर्ट बताइए, क्योंकि आज मैंने आप देखा कि आपके साथ फोटो खिंचवाने के लिए बहुत लोग आते हैं, बट उनको आपका जो मीन्स लक्ष्य है स्वराज अभियान के माध्यम से वो हासिल करने के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो उनको पता नहीं रहती, सिर्फ आपके साथ फोटो खिंचवाते हैं और निकल जाते हैं। तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कृपया। वो खैर उस सेल्फी का वो उनके सेल्फ से संबंध है, उसका तो हमसे कोई संबंध ही नहीं होता है। जो स्वराज अभियान जिसकी स्थापना 2015 में हमने की थी, स्वराज अभियान का लक्ष्य है देश के अलग अलग क्षेत्रों में जो सही अर्थों में आज़ादी हासिल करना। जिस स्वराज की कल्पना से इस देश ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया था, वो स्वराज केवल ये नहीं था कि अंग्रेज इस देश से चले जाएंगे, वो स्वराज ये था कि सही अर्थों में हर व्यक्ति अपने भविष्य का, अपनी नियति का मालिक बन सकेगा। वो स्वराज था कि हर व्यक्ति, हर घर में खुशहाली होगी। वो स्वराज ये था कि सांस्कृतिक रूप से हमारी गुलामी समाप्त होगी। वो आज़ादी अभी आनी बाकी है देश में। वो जो कहा था, वो इंतज़ार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं, अभी वो सुबह आई नहीं है जिसकी इंतज़ार में इस देश में इतना बड़ा संघर्ष हुआ था। उस उद्देश्यों को हासिल करना, उसकी तरफ बढ़ना स्वराज अभियान का लक्ष्य है। और ऐसे में हमारे लिए ये तात्कालिक चुनौती बहुत गंभीर हो जाती है कि देश अगर उस दिशा में बढ़ने की बजाय ठीक उल्टी दिशा में जाना शुरू कर दे, आज़ादी के संघर्ष में जो चीज़ें हमने हासिल कर ली थी उनको भी छीनने की कोशिश की जाए, तो सब कुछ छोड़ के पहले हमें उसमें लगना होगा। इसलिए हम इसमें लगे हैं। शुक्रिया। तो इस तरीके से योगेंद्र यादव जी ने, जो स्वराज अभियान के मुखिया है और भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं, उन्होंने राय रखी कि भारत टूटने तक हम समय बिताना नहीं चाहेंगे, भारत टूटने तक हम राह नहीं देखेंगे। भारत टूटने का साजिश जैसे शुरू हो गई, हम उसको विरोध करेंगे और यही हम भारत जोड़ो यात्रा में इसके लिए शामिल हो चुके हैं। तो हम अपेक्षा करते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा को इसी तरीके से आगे भी सफलता मिलती रहे और लोग जुड़ते रहे। धन्यवाद।